अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये कंफर्म करें आवाज एंड मेरा सबसे यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, 1 से 2 पॉइंट जो है ना, ये जस्ट डेमो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंशाल्लाह प्रॉपर वे से वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस है ना, वो वीकेंड पे हम स्टार्ट करेंगे, सैटरडे एंड संडे। आज जस्ट मेरा ये पॉइंट था कि डेमो क्लास में जस्ट आपका ओवरव्यू हो जाए और मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। तो वो हमने एक दूसरे के बारे में ब्रीफली एक दूसरे को जो है वो यानी कि हमें आइडिया हो गया कि आपने जर्नी किस तरह से मूव ऑन हुए और क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या आपके बारे में जो है ना राइट नाउ आप क्या किस सिचुएशन में है। तो हमें हर चीज जो है वो एक दूसरे के बारे में आइडिया हो चुका है। और ये जरूरी भी होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले। अच्छा जी, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये बैच ज्वाइनिंग का मकसद आपका क्या है। कि देखें, YouTube की वीडियोस भी थी मेरी और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देखें, आपने भी देखा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मैम हमने YouTube वीडियोस से आपका ना ज्यादा जो है लर्न किया YouTube वीडियो से। तो बेसिकली क्या है कि आप YouTube से भी कर सकते थे। यहाँ ज्वाइनिंग का मकसद बेसिकली क्या है कि आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन किया है। आपको जो जो टास्क असाइन करूंगी आपने वो करके मुझे जरूर चेक करवाना है, ठीक है। और इन रिटर्न मैं आपका चेक करूंगी और चेक करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने मिस्टेक कहाँ से की है और क्या हिसाब किताब है, लाइक आप किस पॉइंट पे हैं। इंशाल्लाह हर स्टेप पे मैं आपको गाइड करूंगी साथ साथ। तो आपने जो है ना वो जस्ट मुझे साथ साथ जो है ना असाइनमेंट सबमिट करवाते जाना है। तो एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह आप यानी कि इस काबिल होंगे कि जब आपके पास क्लाइंट का अकाउंट होगा तो आपको किसी भी किस्म का फेयर नहीं होगा। आपको ये लगेगा भाई मैं पहले एक लॉन्च कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उस पॉइंट पे आपको लेके आऊंगी। और साथ साथ आपने जो है ना इन चीजों को क्लैरिटी के साथ देखना भी है और लर्न करना है और एज वेल जो है ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके तो एक यानी कि वो इनिशिएटिव लेना है जो कि आपको आपको लगे कि आपने ये चीजें जो है वो बहुत पैशनेट वे से की हैं। अच्छा, ये कंफर्म करें आवाज क्लियर है, देन मूव ऑन हो हम नेक्स्ट। सॉरी मैम, आप अभी मतलब मैंने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद आपने आंसर करना था, तो वो मैंने मतलब मिस कर दिया है। वो वॉइस का कोई इशू वगैरह था, तो आप काइंडली दोबारा बता देंगे। जी जी, आप दोबारा से वो क्वेरी कीजिएगा। नहीं मतलब मैं इंट्रोडक्शन बता रही थी ना, मतलब कि मैं लर्न करके आगे मतलब इनेबल करना चाहती हूँ लोगों को, तो आप फिर उस पर कुछ आगे कैसे आंसर कर रही थी। अच्छा, अनेबल करना चाहती हैं तो उसके बारे में मैं यही बता जी रही जी थी कि देखें ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितने पैशनेट वे से चीजें की हैं। अभी लेट्स सी कि आप ये माइंडसेट लेके आए हैं कि आपने इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट लोगों को, लाइक आपने अनेबल करना है। तो आपके पास फिर किस पॉइंट पे नॉलेज होगा वो डेफिनेटली फिर आपको यही मेरे ही लेक्चर को फॉलो नहीं करना, आपने बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सप्लोर करना है। और देखिए नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। आपने अगर लेट्स सी मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आपको हजारों यूट्यूब चैनल मिलेंगे, मीट मुगल का मिलेगा, जी स्नैपचैट का मिलेगा, इसी का मिलेगा, ठीक है। जी और इसके अलावा आपको इनके फ्री एक्सेस मिलेगी। इसके अलावा आपको इनके पेजेस डिफरेंट ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं जो कि आपको ज्वाइन करने होंगे और जहां से आपको नॉलेज मैंने पिक करना काफी होगा। ज्वाइन इवन दो करा था। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। सो ये लॉट ऑफ स्टेप्स के आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए चीजें हैं। जस्ट आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो देन डेफिनेटली आपको जो है ना इन चीजों को आपने साथ साथ इंप्लीमेंट भी करते रहना है। और इंशाल्लाह वन डे जब एक सक्सेसफुल मोड पे आप होंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी होगी, लोग आपको मानने वाले होंगे, लोग आप पे इंशाल्लाह ट्रस्ट करने वाले होंगे, तो देन डेफिनेटली आप लोगों को अनेबल भी करेंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह। अच्छा जी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, हम ना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रॉपर वे से, बिकॉज हम ऑलरेडी जो है ना पीछे बहुत ज्यादा हमारा टाइम जो है ना वो ज्यादा हो गया है। और हम इन चीजों को अभी इसी लेक्चर में कवर करना चाहेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग सोच रहे हैं जी ई कॉमर्स जो है ना, मैं आपको पहले पॉइंट बता रही थी कि आपने बैच ज्वाइनिंग का मकसद ये है कि आपने हैंड्स ऑन करना है साथ साथ। और लर्निंग के तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, इवन दो फ्री भी ऐसे आपके पास बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है और ज्यादा बहुत ज्यादा चैनल्स हैं। लेकिन जी यहाँ पे आने का मकसद जस्ट आपने एक तो लाइव आपने तमाम क्वेरीज आपकी ली जाएंगी और आपने लाइव जो है लर्न करना है चीजों को। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी या इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट असाइन करूंगी वो आपने साथ साथ चेक करवानी है। अच्छा जी, इस तरह करते हैं कि हम मूव ऑन होते हैं। इज ई कॉमर्स इज
क्विक स्कीम, ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में होता है। और देखें, हर कोई ई कॉमर्स की जर्नी में मूव ऑन करने वाला ये सोचता है कि भाई जाते ही मैंने रातों रात अमीर हो जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इवन कि अगर आप मेरी बात कर लेना तो मुझे 1.5 ईयर लगे हैं इस पॉइंट पे आते। और देखिए, इतनी जल्दी ट्रेनर बनना पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे बिहाइंड ये रीजन है कि मैंने दिन और रात एक की थी, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करती हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनर को अभी तक मैं फॉलो कर चुकी हूँ और उनका मेथोडोलॉजी मैंने देख लिया है, मैं एनालाइज बहुत ज्यादा चीजों को कर चुकी हूँ। मैंने किसी भी ट्रेनिंग में ये पॉइंट नहीं देखा कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करें। तो मेरा पॉइंट हर हर लेक्चर में मेरा ये टॉपिक होता है, आप पे फोकस होता है कि भाई मेरे स्टूडेंट कहीं पे आके लेजीनेस ना दिखाएं, ठीक है। तो बाकी ये है कि टाइम टेकिंग नो डाउट प्रोसेस है, लेकिन एक टाइम पे जब फ्रूट मिलता है तो ये सारी एफर्ट आपको भूल जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरह से है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने इन चीजों को किस तरह एक्सप्लोर किया है, किस तरह से आपने इनको पिक किया है, ठीक है। ई कॉमर्स का इकोसिस्टम इस तरह का है। ई कॉमर्स के आप ग्रुप में चले जाएं तो वहां पे कौन बैठे हैं, वहां पे इन्वेस्टर बैठे हैं या फिर वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हैं। जिन्होंने पैसा लगा के काम करना चाह रहे हैं वो बैठे हैं, इन्वेस्टर, ठीक है, या क्लाइंट्स। या फिर जिन्होंने जी जी ये आपके हैंड्स रेज हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि लास्ट पे आपकी क्वेरीज ली जाएंगी। सो अभी राइट नाउ जो है ना, जस्ट आप ध्यान से इनको सुनिएगा लेक्चर को, और सारे स्टूडेंट्स अपने माइक जो है ना वो अनम्यूट कर लें, ठीक हो गया। माइक आपके अनम्यूट होंगे तो और वीडियोस भी आपकी ऑफ होंगी, तो देन डेफिनेटली स्मूथली हम चलेंगे। जी शुबाना, आपका क्वेरीज जो भी है इंशाल्लाह लास्ट पे हम लेंगे। अच्छा, मैं बताने जा रही थी कि बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, ये ई कॉमर्स का इकोसिस्टम जो है वो वीए, वर्चुअल असिस्टेंट और इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी वहां पे सिर्फ ई कॉमर्स के ग्रुप्स में या यानी कि कौन कौन है, वर्चुअल असिस्टेंट होगा या फिर क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। और इन पे मुश्तमिल ये ग्रुप्स होते हैं। क्लाइंट ने एक पोस्ट की है, भाई मुझे वीए चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है मेरा अकाउंट हैंडल करने के लिए, मुझे वीए चाहिए। और वहां पे आपने आ, उसके कमेंट में जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से आपने बताना है, भाई मुझे नॉलेज आता है। और ये मैं बताऊंगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। इवन दो बहुत ज्यादा मैंने सेशंस जो है उनको फॉलो किया, एनालाइज किया है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवा रहे होते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करते कि भाई इनको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे ट्रेनिंग के बाद। तो इंशाल्लाह मेरा फुल फोकस ये होगा कि मेरे स्टूडेंट्स को हर चीज से आगाह करूं कि एटलीस्ट उनको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, उन्होंने कैसे इस फील्ड में जो है ना वो एक सक्सेसफुल मोड में लर्न करके तो क्लाइंट कैसे ग्रैब करने हैं। अच्छा, इस तरह से है कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पर ये ई कॉमर्स एक कोई क्रिश स्कीम नहीं है। वो किस तरह, अगर मिसाल ले लेंगे, यहाँ पे कितने जो है मास्टर डिग्री वाले बैठे हैं जो ये ट्रेनिंग करने आए हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने कहा है भाई मैं फलां कॉमर्स यूनिवर्सिटी से, या मैं एमएस, इवन दो माशाल्लाह से एमएस स्टूडेंट्स भी हैं इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए हुए। तो देखिए, अगर लेट्स सी हमने इतना टाइम लगा दिया, 4 साल एक मास्टर डिग्री को लगते हैं, पीछे कितनी एफर्ट है। इसके अलावा अगर एमएस कर रहे हैं तो 6 साल हो गए। तो देखिए, इतने साल लगा के वो चीज अचीव नहीं हो रही जो आपको, अगर लेट्स सी के 6 से 7 महीने आपको करके यानी पैशनेट वे से चीजें लर्न करके अगर अचीव हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बुरा है, ठीक है। ये कहीं से भी बैड थिंग नहीं है आपके लिए। आपको जस्ट ये है कि थोड़ा पैशन दिखाना होता है, डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी से जब आप चलते हैं ना इन चीजों को लेके, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करते हैं। और ये फील्ड ऐसी है कि ये यहाँ पे डीमोटिवेट होने की बात ही नहीं आती, ठीक है। कई लोग गिव अप, आपने भी बात की है बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने कि भाई मेरा फलां ये दोस्त था, फ्रेंड था, वो गिव अप कर गया या इस तरह से। तो मैंने भी अपने बैच फेलो में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा वो गिव अप कर गए। तो गिव अप करना नहीं है। वो क्यों कर गए, मैं उसके बिहाइंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको हर चीज से आगाह करूंगी कि उन्होंने गिव अप क्यों किया और मैं इस पॉइंट पे किस तरह से आई, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से है कि अगर लेट्स सी हम बात कर लें, ये मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात आपको जाके अमीर कर दे। ऐसा नहीं है, जस्ट आपको पैशनेट वे से चीजें लर्न करनी पड़ेंगी और साथ आपको ना इनको इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। और जिन टैक्टिक्स को आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह उनको फॉलो कीजिएगा तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे।
अच्छा, इस तरह से है कि देखिए, अगर लेट्स सी आप देखते हैं कि आप एक वीडियो को देख के तो आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक वीडियो को 2 से 3 दफा रेपिटेशन पे देखना होता है, कहीं जाके आपका ना जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है। तो मैं तो यही कहूंगी, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो इंशाल्लाह कामयाब हो के जाएंगे, ठीक है। जस्ट उन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, अपने नॉलेज को इस लेवल पे ले जाइएगा कि और मेरा इस चीज पे ईमान है स्टूडेंट के, अगर आप मेहनत करते हैं ना और इन नीयत साफ है अगर आपकी, ठीक है। लेट्स ये कि किसी ने ज्वाइनिंग ली है भाई, वो कह रहा है भाई मैं तो वैसे ही आया हूँ और देखूंगा कामयाब होऊंगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। इस नीयत से अगर आप आए हैं तो आप कामयाब नहीं है, ठीक है। अगर आप आए हैं ना इस नीयत से कि भाई मैं कामयाब होऊंगा या होंगी, ठीक है, तो देन डेफिनेटली आप अचीव गोल करेंगे। मेरा इस चीज पे ईमान है, नियत पे आपको जो है ना वो रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो नियत आपने साफ रखती है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। सेकंड हम मूव ऑन होते हैं। जी, अच्छा जी, आपकी ना फेसबुक प्रोफाइल जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी बनाते, और ये मैं असाइनमेंट भी असाइन करूंगी इसके बारे में। सो इसको ना आपने ब्रीफली वे से ना इसको एनालाइज करना है कि मैं क्या कह रही हूँ। आप देखें जी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल जो है ना, योर फेसबुक प्रोफाइल डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आपकी फेसबुक आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस चीज को कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो फॉलो करेंगे, बिकॉज जो मेरी फेसबुक की वजह से आए हैं, जो मेरे फेसबुक के रेफर से आए हैं। तो डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ पे एक ग्रेट एग्जांपल आपके सामने है जी। फेसबुक से अगर आपने फॉलो किया तो इसमें देखिए कितनी मैटर करती है फेसबुक। तो अगर मैं बात करूं कि नहीं, स्टार्ट में मैं आपको एक चीज इनिशिएटिव करती जाऊं कि नहीं का वर्ड पहली बात तो आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि नहीं वर्ड भी कोई होता है दुनिया में, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर यानी कि लेट्स सी कि कोई स्टूडेंट आप में से कोई जल्दी अर्निंग को या लर्न करके अर्निंग को पहुंच गया है या अपनी मंजिल को या गोल अचीव कर गया है, तो देखिए आप भी पहुंच जाएंगे। जस्ट क्या है कि आज नहीं तो कल से ही, ठीक है, लेकिन आप भी इंशाल्लाह उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। और देखिए मैं अगेन रिपीट कर दूं कि जो 4 साल की एफर्ट आपको कुछ ना दिला सकी, अगर ये 6 से 7 महीने की एफर्ट आपको दिला दे, वो पॉइंट अचीव करवा दे, वो गोल अचीव करवा दे, तो इससे बढ़ के कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सो आपने इन चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और इवन दो जो लोग पैशनेट वे से करते हैं ना, वो ये ट्रेनिंग के फौरन बाद भी क्लाइंट ग्रैब कर लेते हैं और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी क्लाइंट ग्रैब कर लेते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट सेल आउट हो चुकी है, और 3 स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर लेट्स सी कि इस तरह इस पैशन से काम किया जाए ना, तो ये मैटर नहीं करता कि 6 से 7 महीने ही आप अब लगा दो, लकीर के फकीर नहीं बनना आप। यानी कि ट्रेनिंग के बाद भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपने हाउ टू ग्रैब्स ऑल दीज थिंग्स बाय यू, ठीक है, आपने किस तरह इनको एक्सप्लोर किया है। सेकंड थिंग कि देखें आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, इसमें अगर एक चीज पर स्टक हो भी गए तो आपने यानी कि दूसरी चीज पकड़ लेनी है। मिसाल के तौर पर अब ये चीज वो नहीं है कि लाइक एक पे आप पॉइंट पे स्टक हो गए हैं, हंटिंग पे स्टक हो गए हैं तो आपने गिव अप कर देना है। फर्स्ट टास्क जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट का, ये हंटिंग होता है, और हंटिंग पे आप स्टक कर गए हैं तो आप यहीं पे कहें भाई मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा और मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए इस तरह कभी भी आपने गिव अप नहीं करना इस फील्ड को। क्यों? देखें लेट्स सी कि आपसे हंटिंग नहीं हो रही तो देखिए सोर्सिंग कर लें, हंट लिस्टिंग कर लें, कीवर्ड कंपैटिटर एनालिसिस कर लें, कीवर्ड रिसर्च कर लें। इतने ज्यादा इसमें टास्क हैं कि आपकी सोच है। तो इंशाल्लाह ऑनवर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कितने टास्क हैं जो आपने करने होते हैं। एक चीज पे रह के तो आपने स्टक नहीं हो जाना भाई ये मेरे से नहीं हो रही, अगले काम भी नहीं होने, अगले इससे इजी होंगे। जैसे आपको पैशनेट होना पड़ेगा। अच्छा ये कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। Yes. अच्छा सबसे पहले तो आपको अपने जो मैं प्रोफाइल की बात कर रही थी अच्छा आपको प्रोफाइल जो मैं बात कर रही थी ना, प्रोफाइल में आपने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल जो फेसबुक की है ना उसको डेकोरेट करना है। अब डेकोरेट इस तरह से नहीं करना आप गानों से नातों से और इस तरह से सजा दें, नहीं। आपने अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना,
तो आप एक अपनी प्रोफाइल जो है ना, वो पर्सनल प्रोफाइल जो है उस पे तो चले, लेट्स सी आपने अभी शेयरिंग कर ली हुई है या अभी जो भी व्हाट्सएप आपने शेयर की हुई है चीजें, लेकिन आप एक बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। और ये पीछे हमारे ना अभी यानी कि हाफिज़े कुरान है और करवा रहे हैं टीच, और बच्चों को छुट्टी हुई है तो वो पीछे से ना नॉइस आ रहा है, तो आपने वो करना है, बियर करना है इस चीज को। बाकी ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि आपने ना बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, और किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये पर्सन के पास कितना नॉलेज है, ये पर्सन क्या है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बेसिकली आपकी प्रोफाइल शो कर रही होती है। तो मैं अगर रेकमेंड करूं तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है, और किस तरीके से करना है भाई, आपने जो भी लर्न किया वहां पे जरूर आप शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा आपने सिर्फ वहीं पे नहीं शेयर करना, आप डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं, आप उनमें जाके शेयर करें अपना नॉलेज, ठीक है। और इसके बिहाइंड एक रीजन है, इसके बिहाइंड एक रीजन है कि आप ये शेयरिंग क्यों करेंगे, अपना नॉलेज शेयर क्यों करेंगे। एक तो शेयर से ज्यादा नॉलेज आता है, ये तो आपको माननी पड़ेगी चीज, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको इसका फायदा ये होगा कि आप इन्वेस्टर या क्लाइंट्स की नजरों में आते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्लाइंट मिलने के 100% चांसेस होते हैं। देखिए लेट्स सी कि आपने हंटिंग की पोस्ट लगाई, आगे आपने यानी टास्क वाइज आप लगाते गए, आपने हंटिंग सीखा, प्रोडक्ट हंटिंग पहला टास्क सीखा, आपने उसकी पोस्ट लगा दी। सेकंड थिंग आपने सोर्सिंग सीखी, उसकी आपने पोस्ट लगा दी। थर्ड वन यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी आप सीखेंगे उसके बारे में आप पोस्टिंग करते रहेंगे। एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे ये होगा कि इन्वेस्टर देखेगा भाई इस बंदे को मैं एक्टिव देखता हूँ ग्रुप में, या इस बंदी को मैं देखता हूँ, इट्स मीन कि इस बंदे को नॉलेज है कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, ये मेरा काम हैंडल कर सकती है, ये कर सकता है। वहां से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट पे ये पॉइंट मैं क्यों शेयर कर रही हूँ कि लेट्स ये आपने ट्रेनिंग कर लिया, फिर मैं कहूँ भाई अब आपको क्लाइंट ऐसे मिलेंगे, तो फायदा कोई नहीं है। आपके 30 डेज या ये 2 मंथ की ट्रेनिंग है, आपके 60 डेज जाया करके मैं कहूँ भाई ये क्लाइंट ऐसे मिलेंगे, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट मैंने एनालाइज किया इस टाइम पे कि मेजोरिटी जो है ना वो लाइक ये ट्रेनर इस तरह करते हैं कि विद द साथ साथ नहीं गाइड करते कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग कह देते भाई आपको क्लाइंट ऐसे मिलेंगे। मेरा ये मेथोडोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे। मैं स्टार्ट पे ही आपको बता रही हूँ क्लाइंट कैसे मिलेंगे। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको एंडिंग, इस सेशन के एंडिंग तक इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंट्स हो, आपके पास काम हो, आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। मेरा तो यही कोशिश रहेगी, लेकिन डिपेंड्स अपॉन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि आपने क्लाइंट ग्रैबिंग जो है ना वो इस तरह से, आपने फेसबुक प्रोफाइल आपकी जो है ना वो इस तरीके से बिल्ड करनी है कि आपको डेफिनेटली उस पे आपने वर्थ बनानी है। और एक और टिप देती चलूँ आपको कि आपने ना उस पे वर्चुअल असिस्टेंट वाले जो लोग होंगे ना, आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि उनको आप ज्वाइन कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोगों को ऐड कीजिएगा जो कि वीए की नो हो रखते हो, ठीक है। और यानी कि वो फिर आपको आइडिया भी हो जाता है कि ये एनेबलर प्रोफाइल से भी आपको सम टाइम आइडिया हो जाता है कि ये एनेबलर को फॉलो करने वाला है या इसी को फॉलो करने वाला है, इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसकी अपने प्रोफाइल पे भी पोस्टिंग करनी है, और ई कॉमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। और मैं आपको ना ई कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स के लिंक प्रोवाइड करूंगी, और उनको आपने सभी ग्रुप को आपने ना ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा, एक आप पोस्ट में जो है ना वो क्या राइट करेंगे, आप पोस्ट में ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो कि आप करते जरूर, ये क्वेश्चन मेरे से कि मैम पोस्ट में हम क्या राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक टिप है कि मैं पोस्ट में ऐसे कह दूं भाई आप पोस्ट किसी भी किस्म की राइट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने लिखा, आपने आज पढ़ा है हंटिंग, तो हंटिंग आप कह रहे हैं व्हाट इज हंटिंग, हंटिंग ये हंटिंग वो है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने हंटिंग के बारे में, हंटिंग के टैक्टिक्स बताएं, ठीक है, हंटिंग के टैक्टिक्स बताएं कि प्रोडक्ट हंटिंग के टैक्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से आपको किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको हंटिंग प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी या विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। सो ये मेथड होता है बेसिकली कि आपने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई नॉलेज है ये, आप व्हाट इज हंटिंग, व्हाट इज सोर्सिंग, व्हाट इज लिस्टिंग, तो डेफिनेटली हर एक को पता है भाई ये बेसिक वाला बंदा है, ये बेसिक वाला स्टूडेंट है, इसको तो मतलब ये स्टार्ट वाला है अभी।
तो टिप्स एंड ट्रिक्स या डिफरेंट आप केस स्टडी करके जब डिफरेंट नई से नई चीज पोस्टिंग करेंगे ना, तो उससे पता चलेगा कि इस बंदे के पास एडवांस नॉलेज है। तो वहां से जो है ना वो आपको ग्रैपिंग मिलती है, और वहां पे आपको क्लाइंट इन्वेस्टर जो है ना खुद अप्रोच करते हैं, ना कि आप करते हैं। लेकिन आपने भी करनी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लीड करती रहूंगी कि आपने किस तरीके से जो है ना इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ओवरव्यू जस्ट आपको देना चाह रही हूँ कि अपनी बिजनेस प्रोफाइल जो है ना उस पर कोई किसी किस्म की पोस्टिंग आपने नहीं करनी, गाने शाने नहीं लगाने। आपने जस्ट जो है वो अगर बीए की फील्ड को ज्वाइन किया है ना, तो वो गाने शाने वाली जो प्रोफाइल है ना वो एक अलहदा रखिएगा। लेकिन अपनी आपकी मेन प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अब आपने कहना मिस आप अभी जो है वो नगमे शगमे लगा लेती हैं, तो वो क्यों? तो वो भी मैं आपको क्वेरी आपकी लेती हूँ। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे हूँ कि मुझे अब जरूरत भी नहीं है कि मैं लगाऊं, ठीक है। और मतलब मैं अपनी यानी कि लेकिन ज्यादातर मेरी जो है ना यूट्यूब की वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ, या इस तरह से बिजनेस के रिलेटेड ही होती हैं चीजें। लेकिन सम टाइम है कि मैं अपने भांजे भतीजे की कोई एक चीज एक दो चीज लगा लूं। वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉइंट को अप्रोच कर चुकी हूँ। तो अभी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि स्टार्ट में हमें इतना करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो अपनी बिजनेस प्रोफाइल आपकी अलहदा हो, और ये जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो अलहदा हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि अब एट द एंड मैं आपको बताती चलूं कि आपने ये सब इसलिए ज्वाइन किया है कि बेसिकली आप साथ साथ आपको इन तमाम असाइनमेंट्स को जो आपको असाइन की जाएंगी आपने उनको कंप्लीट करके दिखाना करना मुझे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, अब मूव ऑन हो जाते हैं। ये कंफर्म करें, आवाज क्लियर है सबसे सबसे? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। ओके ओके। अच्छा जी, अब ये देखें कि मैं ना आपको असाइनमेंट डिजाइन करने जा रही हूँ। ये हमारा जस्ट डेमो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेकिन मैं अगर डेमो हो या फिर एक ओवरव्यू हो, क्लास हो, मेन क्लास हो, असाइनमेंट्स हर क्लास में ही मैं असाइन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सो देखिए, सबसे पहले मैं बिगनर के लिए ये पॉइंट बता रही हूँ कि बिगनर के लिए मैं बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन होंगी। और उन लोगों के लिए ये यानी कि जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी रहेगी, जो कि बेसिकली अमेजोन के वर्ड से भी नो हो रखते, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्टअप ले रही हूँ। तो आपने बिल्कुल भी पजल्ड नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, भाई मैं क्या कर सकूंगी, कर सकूंगा, इस चीज को तो आपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना ना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली कि आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह एक असाइनमेंट आपकी जो है ना वो ये है कि जस्ट आपने क्या करना है कि फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगी लिंक्स। और आपने भी जो है ना एक दूसरे से शेयर करने हैं, ग्रुप में आपने शेयर करने हैं कि भाई मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किए हैं, आप भी ये ग्रुप ज्वाइन करें। एक दूसरे को शेयर करेंगे ना नियत साफ रख के, तो अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। मैं आपको ओपनली बात बता रही हूँ कि एक नियत दिल में हो, और नियत पे इंसान को जो है ना वो फल मिलता है। तो आपने एक दूसरे की भरपूर साथ देना है, आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है। आपने एक दूसरे को, अगर लेट्स सी आपने ई कॉमर्स के 4 ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो आप 4 दूसरे को प्रोवाइड करेंगे ना ग्रुप में, तो आपको 8 मिलेंगे उससे, ठीक है। तो ये चीज होती है कि लिंक से लिंक बढ़ते हैं, और आपको एक दूसरे की हेल्प से जो है ना वो ज्यादा जो है ना आप प्रमोशन मिलती है। तो बाकी आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपकी ग्रुपिंग भी बनाऊंगी, जिसमें आप ग्रुप के तौर पर किस तरह से लीड करेंगे, हर चीज से आगाह करूंगी। अच्छा, इस तरह है कि आपने ना असाइनमेंट जो है ना वो आपकी यही है कि आपने फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ना प्रोफाइल की सेटिंग करें जरा। अगर न्यू प्रोफाइल बनानी है इट्स अप टू यू, अगर उसी को लेके आगे बिजनेस के तौर पर रन करना है तो वो भी आपके ऊपर है। आप उसी को जो है ना वो आगे बिजनेस पे भी प्रमोट कर सकते हैं, उस पर जस्ट बिजनेस से रिलेटेड जो है वो पोस्ट लगाइएगा। और साथ साथ आपने ना नोट्स बनाते जाना है। मैं आपको बताती चलूं, आपने साथ साथ जो है ना नोट्स बनाते जाना है, और ये बहुत काम आते हैं। यू कांट इमेजिन, अभी मेरे पास 3 रजिस्टर्ड जो है ना वो पड़े होंगे, जो मैंने जब मैंने लर्न करना सीखा था ना, तो मैंने साथ साथ इनको ना राइट करना सीखा कर लिया था कि मैंने नोट्स बनाने हैं। तो 3 रजिस्टर अभी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है कि साथ साथ जब लिखते हैं ना, इवन दो के हम किसी चीज को सुनते हैं तो इतना नहीं ग्रास्प मिलती, जब उसी चीज को लिखा जाता है ना तो वो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है चीजों की। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को हाईली रेकमेंड करती हूँ कि साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ ना फेसबुक पर पोस्ट राइट करते रहें, ठीक है। और पोस्ट पे भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज नहीं राइट करना, आपने केस स्टडी राइट करनी है, नई से नई लेटेस्ट अपडेट राइट करें आप। और ई कॉमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नई से नई आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं।
आप वो अपने प्रोफाइल पे या उन्हीं ग्रुप्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में आप राइट करें। और अगर लेट्स सी आपने प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ा है तो व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग, नहीं डेफिनेशन नहीं आपने राइट करनी, आपने उनको टैक्टिक्स, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे या आपने कहीं से पढ़ा या आपने कहीं कहीं से लर्न किया, उनको शेयर करना है। और शेयर से जो है ना वो आपको बहुत फायदा होगा। ये एक टाइम पे इंशाल्लाह फिर आप मुझे दुआएं भी देंगे। तो ये ओपनली मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और कांट इमेजिन कि मैंने अभी तक किसी को इस तरह से नहीं देखा जो इतना एक्सप्लोर्ड वे से आपको चीजें बता रहा हो, ट्रेनर हो या जो भी हो, मैंने अभी तक। और इवन दो ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, इवन दो मैं एक टाइम पे किसी की स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी ही एक्सपीरियंस से ये चीजें तमाम सीखी हैं जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहूंगी। अच्छा जी, आपने इस तरह करना है कि असाइनमेंट तो आपको ओपनली मैंने बता दी क्या है आपकी। और इस तरह की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। और अभी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह एंड पे जा रही है ये। एक्सक्यूज मी मैडम, जी जी। प्रोफाइल पिक्चर किस तरह होना चाहिए? प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी मर्जी है, वो आप अपनी लगा लें। और अपनी लगाएंगे देन डेफिनेटली एक ऑथेंटिसिटी है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और फेमस होंगे। जरा अपने नेम अपने पिक से फेमस होंगे। और ये जो गर्ल्स है ना, ये अपनी पिक ना लगाइएगा। ये मतलब आप एनेबलर का कोई टैग लगा लें, आप वर्चुअल असिस्टेंट की इतनी ज्यादा प्रोफाइल पिक होती हैं वो लगा लें, कोई इस तरह से लगा लें, वो इट्स अप टू यू। अच्छा, ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी हसन आदमी, आप अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने ये प्रोफाइल अपडेट करनी है तो, लेकिन अभी तो मैम ये हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो ये अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं फिलहाल? इनिशियल स्टेजेस पे है ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ। मे बी आप में से इतनी आवाम हो जिन्होंने प्रोफाइल ही ना बनाई हो फेसबुक की, ठीक है, मे बी कोई हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जो है ना वो तीसरे चौथे कहीं जाके सेमेस्टर में मैंने बनाई थी। सो दैट्स वाई ना इस यहाँ पे वो स्टूडेंट भी हैं जो कम एज के भी हैं। सो मैं उनके लिए भी रेफर कर रही हूँ कि अपनी प्रोफाइल जरा बना लें और उस पे जो है वो जरा डीपी शिपी और इस तरह से उसको थोड़ा सा रन मोड में लाएं। और आगे जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप चीजें जो है वो शेयर करते रहिएगा। हेलो मैम। जी जी हसन, आपकी आवाज आ रही है। मैम सॉरी, वो असल में मैं गांव में हूँ तो इधर बाजू का सिग्नल उड़ जाते हैं, मेरे सिग्नल उड़ गए थे, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। तो ये एक थोड़ा आप बता दें किस प्रोफाइल या डीपी के बारे में आप बात कर रही हैं? जी जी हसन, मैं इस प्रोफाइल की बात कर रही थी कि देखें मैंने इन इन लोगों के लिए कहा है जो कि अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जिन्होंने अभी जो है ना वो नहीं वो किया हुआ, प्रोफाइल भी नहीं बनाई हुई अपनी। तो उनके लिए है कि अभी वो प्रोफाइल बना लें, नोट्स वगैरह का इंतजाम कर लें कि आपने किस तरह से नोट्स राइट करके अपने पास रखने हैं। और इसके अलावा जो है वो आप प्रोफाइल पे जो है ना वो जस्ट आज तो हमने वैसे कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और ये है कि जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है और एक से दो चीज आपके साथ शेयर की गई है। और प्रोफाइल जो है ना वो जस्ट आप डीपी शीपी जरा चेंज कर लें, उसको जरा मॉडिफाई कर लें। और इसके अलावा आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में राइट किया जाता है ना वहां पे वर्चुअल असिस्टेंट लिख लें। ये इस तरह की एक से दो तीन चेंजेस कर लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप शेयर कीजिएगा साथ साथ चीजों को। जी ठीक है मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा जी आगे कौन है जी? किसी भी की भी क्वेरी है ना वो कर लीजिएगा, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। और मैंने एक से दो जो है ना वो चीजें और शेयर करनी थी स्लाइड्स के थ्रू। हमने वीए का इंट्रोडक्शन करवाना था लेकिन ना हम टाइम हो गया हुआ है हमारा, बिकॉज ये 2 घंटे की क्लास है ओवरऑल और आज इंट्रोडक्टरी जस्ट क्लास थी। तो होपफुली इंशाल्लाह प्रॉपर वे से वीकेंड बेस पे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी रहीम, आप अनम्यूट करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये था कि मैंने ऑलरेडी है ना वीए का कोर्स किया है इनेबलर से ना, तो मेरे पास अभी एक क्लाइंट भी है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। लेकिन उसमें मुझे मेन इशू ये था कि मैंने एफबीए मास्टरी का कोर्स किया था अंडर द मेंटरशिप ऑफ सर बिलाल संडू।
तो ये था कि जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि हम सबको सपोर्ट करेंगे एंड ऑल दैट। और ये भी है कि मेंटोर है वो बिजी होते हैं काफ़ी, तो अब जैसे ये कि मैं काफ़ी जगह पे ना स्टक हो जाता हूँ क्योंकि पहला क्लाइंट है और हैंडलिंग करने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब सर को मैसेज करें तो फिर सर एक तो रिप्लाई नहीं करते, और अगर करते भी है तो एक एक हफ्ता लग जाता है उनको जवाब देने में ना, तब तक तो हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने तकरीबन 2 से 3 क्लाइंट तो मैंने वेस्ट ही हुए हैं, क्योंकि ग्रुप में भी अगर आप मैसेज डालते हैं, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का जो ग्रुप है, फिर वर्चुअल असिस्टेंट का ग्रुप है, तो उसमें भी आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो नीचे रिप्लाईज आते हैं वो आपको कोई डीपली इतनी नॉलेज नहीं देते कि किस तरह से आपको लेके चलना है। तो बस ये कोर्स करने का मेरा मकसद ये है कि कहीं अगर इन केस कहीं फंसते हैं, कुछ होता है, तो हमें ये एटलीस्ट ये सपोर्ट मिले कि इतना हो सके कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने क्लाइंट को लेके, जैसे जैसे फॉर सपोज प्रोडक्ट हंटिंग हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अब वो हंटिंग प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अब हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे जो सीनियर्स है वो ज्यादा इस पे ग्रिप रखते हैं कि वो प्रोडक्ट को देख के ही पहचान लेते हैं कि यार हाँ ये दिस इज द गुड प्रोडक्ट फॉर क्लाइंट और दिस इज द नॉट। तो अगर हम अपने उससे प्रोडक्ट को अप्रूव करके और क्लाइंट की तरफ जाए तो डेफिनेटली उसमें हाई रिस्क होता है कि हमारी प्रोडक्ट फेल हो जाए, बनिस्बत इसके कि हमारे जो सीनियर है, जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो उसकी अप्रूवल दे दें कि यार ये प्रोडक्ट सही है, आप इसके साथ जा सकते हैं। जी जी, मैं समझ गई आपकी बात कि डेफिनेटली क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। कोई इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा रिगार्डिंग दिस, बिकॉज आप देखिए, आपने मेंटोर की बात की है ना, वो बिजी होते हैं, नो डाउट ये पॉइंट वाकई मैं इससे एग्री करूंगी, बिकॉज लॉट ऑफ स्टफ की वजह से ना बहुत ज्यादा जो है ना वो बिजीनेस होती है। लेकिन मैंने ना एक टाइम मेंशन किया होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उस टाइम में मैं तमाम स्टूडेंट्स की क्वेरीज लेती हूँ। तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये 4-4 6-6 दिन वाली जो बात हमने की है वो नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली के क्लाइंट के रिगार्डिंग कोई अगर हो ना मसला, तो वो मैं फौरन रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये जो आपकी कैजुअल क्वेरीज होती है ना, इनके लिए मैंने टाइम सेलेक्ट किया होता है, क्योंकि एट दैट टाइम मैं 2-2 बैचेस हैंडल कर रही हूँ, और साथ मैंने ना अपना यूट्यूब चैनल रन करना